आवास विकास स्थित कल्याणपुर में कला कुंज संस्था द्वारा भव्य डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कला कुंज की टीम ने दीप प्रज्वलित कर किया। शुरुआत में एक नन्ही बालिका ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इसके बाद रंग बिरंगी रोशनी, आकर्षक परिधानों और संगीत की मधुर धुनों के बीच डांडिया का उत्सव शुरू हुआ। डॉक्टर राखी वाजपेयी ने बताया कि कला कुंज संस्था समय समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। विशेष रूप से महिलाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर देना संस्था की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकजुटता और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का माध्यम बनते हैं। इस मौके पर डॉक्टर राखी वाजपेयी, निधि सलोनी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, खुशबू, डॉक्टर प्रियंका, दिलीप सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन की सराहना की और संस्था के प्रयासों की भी प्रशंसा की। कानपुर पहले से ही एक सांस्कृतिक धरती मानी जाती है, लेकिन आज का नया रंग, आज का नया दौर जो है बॉलीवुड की रंगों में डूब चुका है पूरी तरीके से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नवरात्रि के इस पावन पर्व में डांडिया के रंग में भी कानपुर डूब रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं एक डांडिया का महोत्सव होता है और उसी महोत्सव में आज एक डांडिया कला कुंज डांडिया ईव रखा गया है कला कुंज की तरफ से। आइए जानते हैं कि ये क्यों स्पेशल है और भारतीय संस्कृति में, खासकर कानपुर की संस्कृति में ये क्या वैल्यू क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं मैम से, मैम क्या प्रोग्राम है और आज आप इतना ज्यादा मेहनत कर रही हैं, लोगों को हंसा रही हैं, खुशियां बांट रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हैं एंड ये हमारा कला कुंज का परिवार है जो कि आपको ढेर सारी नवरात्रि की पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। एंड साथ ही आपको बता दें कि हमारा जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है। हम इससे कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट टाइम मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि और भी लोग आएँ और भी लोग हमसे जुड़े। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जैसे घरेलू महिलाएं हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए हैं जिसमें हेल्दी फूड्स भी है, ब्रेड के भी आइटम्स हैं, और जैसे कि हमारा श्री राधा रानी बुटीक है एंड पारदर्शी, सो बहुत सारी धरोहर है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूडेड है। सो अभी मैं यही कहूँगी कि आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइएगा, अभी तो फिलहाल आप नहीं आ पा रहे हैं। सो थैंक यू सर। खासकर हमारे इंडिया में होता ये है कि शादी के बाद कहा जाता है कि महिलाओं की लाइफ बिल्कुल सीमित हो जाती है, सुबह से शाम वही डेली का रूटीन। उस रूटीन से हटकर आज आप इस डांडिया को एंजॉय कर रही हैं और एंजॉयमेंट के साथ साथ ये भारतीय संस्कृति को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगी इसके लिए? सबसे पहले तो इसके लिए राखी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सोनली उन्हीं का आइडिया है कि महिलाओं को एक सेकंड पारी ज़रूर अपनी खेलनी चाहिए। कि ठीक है, सब चीज़ें उन्होंने अपनी अपनी डेडिकेटेड ले दी है, फैमिली को भी दे दिया है, बट कुछ अपना टाइम भी होना चाहिए जिससे मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। तो ये टोटली जो है वो मैम का आइडिया था और इसी वजह से आज गैदरिंग इतनी अच्छी हुई है और इसीलिए हम सब यहाँ पर प्रेजेंट भी हैं। तो ये फाउंडर है मैम, तो आप आगे का इनसे पूछिए। ठीक है, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ अभी मैं एक ही नाम सुन रहा हूँ, राखी मैम, राखी मैम, राखी मैम। राखी मैम क्यों स्पेशल है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी क्या है राखी मैम खुद बताएंगी कि इन्होंने, जैसा कि आप लोग कई बार हर लोग के मुंह से सुन चुके हैं कि क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है खासकर महिलाओं की लाइफ में। तो आज का जो प्रोग्राम है आपका महिलाओं के लिए, ये क्या सोच आया, आपकी क्या थॉट थी कि यार इसको रखा जाए? देखिए, हम लोगों ने, मैं एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ और कला कुंज कोरोना से पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन कोरोना के समय पे इतना ज़्यादा जो लोग बाहर जाते थे और कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो धीरे धीरे फिर ये हुआ कि कैसे घर से ही हम लोग किसी प्रकार के वीडियोस बना के शेयर किया जाए। तो हमारी एक संस्था है कला कुंज, तो इसमें से घर से कलाकारों को हम लोगों ने लिया, गृहिणियों को सावन महोत्सव, तीज महोत्सव ऐसे बताया ताकि वो घर में ही खुश रहना सीखें। क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब एक गृहिणी, आप कितने भी हाई प्रोफाइल प्रोफेशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने आप को तैयार करना और अपने आप को भूल जाते हैं। तभी गृहिणियाँ आजकल सबसे ज़्यादा बीमार हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा यही, उनकी ही सेवा के लिए हमने कला कुंज में इस तरीके के इवेंट किए
ताकि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक अपने आप को और फिट और सुंदर बना सके। और ये ना सोचे कि वो उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए तो अब कोई नहीं, अब तो उनकी लाइफ चालू हुई है, वो अपने लिए खुश रहे, अपने लिए सजे। और इसमें मेरे जितने भी सहभागी जो भी हैं, जैसे निधि जी हैं, जैसे अभी भी हम लोग ने ये जितना डेकोरेशन वो किया है, तो ये हम लोग पास इतना फंड नहीं था क्योंकि हम लोग इससे कोई अर्निंग नहीं कर रहे थे। तो ये हमारे जो ये निधि जी हैं या इनकी टीम से काफ़ी सारी महिलाओं के सहयोग से ही सजा हुआ है। तो ये मेरी टीम बहुत अच्छी है, ईश्वर की दी हुई है कि मैं एक चीज़ सोचती नहीं हूँ कि उससे ज़्यादा चीज़ें कर देती हूँ। तो बहुत आभार तो मेरी खुद की टीम को है। थैंक यू सो मच। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज के मॉडर्न युग में महिलाएं जो हैं पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा अपना रही है, चाहे वो कपड़े को लेकर हो, फैशन को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो। लेकिन आप लोग, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर संस्कृति की तरफ लौट रही हैं। ऐसा क्या कारण है? और भारतीय संस्कृति हमेशा से नूतन रही है, क्या है ऐसा इसमें? हमारी कला कुंज जो टीम है, संस्था है, वो हमारे भारतीय संस्कृति को प्रमोट करती है, जिसमें सारी लेडीजें हैं जो लहंगा चुन्नी और फुल गेटअप में जैसे भारतीय संस्कृति की लेडीजें रहती हैं, औरतें रहती हैं, तो उन्हीं को ही अपने संस्था में लाने की कोशिश करती हैं, जिससे हमारी संस्था को और आगे प्रमोशन मिल सके। वेरी गुड। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के लिए? सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा कला कुंज ग्रुप है, ये उन महिलाओं की मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है जो वास्तव में कहीं ना कहीं वर्किंग होने के साथ भी, हाउसवाइफ होने के साथ भी अपने लिए एंजॉयमेंट थोड़ा सा उनका कहीं पीछे रह जाता है वर्कलोड की वजह से। तो हम उनको ये मंच देते हैं जिससे कि वो अपने एक्सप्रेशन के साथ, अपने गेटअप के साथ हमारी भारतीय संस्कृति को आगे ले जाएं और आगे बढ़े। कला का भी उत्थान होता है क्योंकि संगीत ऐसी कला है जो स्वांता सुखाए के लिए, मतलब नृत्य करके, गायन वादन नृत्य तीनों से स्वांता सुखाए होता है। तो हम किसी को नहीं खुश कर सकते, स्वयं को खुश कर सकते, और ईश्वर का वास भी उसमें होता है संगीत में। तो संगीत के साथ हम अपनी भारतीय संस्कृति को जोड़ने का कार्य करते हैं इस कला कुंज के मंच से। केवल कला कुंज ही ऐसा मंच है जो महिलाओं से कोई शुल्क नहीं लेता। हमारे यहाँ की महिलाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, फिर भी उनके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम, माने जितने हम ये मान सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटे बच्चों से लेकर, महिलाओं से लेकर, बुजुर्गों से लेकर सभी वर्ग के कलाकारों के लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि कला कुंज ग्रुप दिन प्रतिदिन नित नई ऊर्जा को प्राप्त करता हुआ हमेशा उन ऊंचाइयों को पाए जो हम कल्पना करते हैं। धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि राखी मैम बहुत सुन रहा हूँ, वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें फील करी, उनको एम्प्लॉयमेंट किया, वैरायटी ऑफ पीपल्स को जोड़े, यहाँ पे नॉन वर्कर्स भी वर्कर्स बन गए, जिनके पास कुछ काम नहीं था, होम मेकर थे, वो भी आज स्टॉल लगा के अपना दिखा रहे हैं चीज़ें। तो दिस इज द लाइक फॉर फीमेल्स हु इज नॉट वर्किंग, हु इज वर्किंग, हु बिलोंग्स द हाई प्रोफाइल, हु बिलोंग्स द लो प्रोफाइल। सो सभी तरह की कैटेगरी के लोग एक ही मंच पे एक साथ एक जैसे डांस करते हैं, मजे करते हैं। बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर इन रीनल पेशेंट, डायलिसिस की पेशेंट को देखती हूँ, बट आई एम हियर व्हाई बिकॉज माय लाइफ वाज लाइक मोनोटोनस, एक जैसी जिंदगी जीते रहना और अभी इसमें डिफरेंट वैरायटीज का तड़का लगाना। दिस इज द कला कुंज, दैट्स ऑल। मैम, क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में और कला कुंज के बारे में? ये डॉक्टर राखी वाजपेयी मैम ने अपने कला कुंज के जो ग्रुप में सारी फीमेल्स को जो ऐड किया है, उसमें मतलब सबकी, बहुत लोग तो बीमार थे, जैसे वो डिप्रेशन में थे, लेकिन मैम ने ऐसे मोटिवेट किया है कि आज के टाइम पे वो बहुत खुश हैं और बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबने अलग अलग अपने स्टॉल लगा रखे हैं, सबने प्रॉपर अपने ही वर्क को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और सब बहुत ज्यादा खुश हैं। और आज के दिन जय माता की, जय माता की। हाउ इज द जोश पब्लिक, हाउ इज द जोश? ये कार्यक्रम जो है हमारी बहनों को जोश में लाने के लिए किया गया है, ताकि वो अपने घर के काम काज से फ्री होकर यहाँ आए, कुछ पल अपनी जिंदगी के अपने लिए जिए, तैयार हो और एंजॉय करें।